मैं कुंभ में खुद डुबकी लगा कर आया हूँ, खुद डुबकी लगा कर आया हूँ, मेरे माता पिता डुबकी लगा कर आए, मेरे भैया भाभी डुबकी लगा कर आए, मेरे अपने खानदान के अंदर में 40 से ज्यादा लोग स्नान करके आए। पत्रकार महोदय, 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, उसका 1% 66 लाख बैठता है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 66 लाख का भी 1% 6600 लोगों से मुझे मिलवा दो अगर बीमार पड़े हो। तो इन्होंने उस अवधेश को अवधेश पति घोषित कर दिया। अयोध्या के एक ही राजा थे, त्रिभुवन के स्वामी मेरे प्रभु श्री राम, और कोई उसका अयोध्या का राजा नहीं हो सकता। जो कोई इसको मृत्यु कुंभ बोल देता है महाकुंभ को, तो कोई कुंभ के अंदर में सिर्फ लाशें गिनने लग जाता है, तो किसी को गंदगी नजर आती है। ये वही लोग हैं जो विश्वामित्र का, त्रेता युग में विश्वामित्र का जब हवन होता था। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। कुंभ के समाप्ति के बाद जहां एक तरफ लोगों का हुजूम ये बता रहे कि जिस तरीके से कुंभ का समाप्ति हुआ उससे जो है लोगों की आस्था देखने के लिए मिली, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि कुंभ में जो लोग नहाकर आए उसमें से करीब 50% लोग जो है बीमार हो रहे हैं। बीमार होने की वजह इसलिए बताई जा रही है कि यमुना, गंगा और सरस्वती की जो संगम थी उसकी पानी जो है काफी गंदी हो गई थी, जिसके वजह से जो है लोग बीमार पड़े। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ नौजवान साथी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में कुंभ में किए गए स्नान के बाद लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से आगाज लगाया जा रहा है कि कुंभ में नहाने के बाद जो है लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बात को लेकर? सर ऐसा है, हमारा जो विपक्ष है पहले उसने क्या अफवाह फैलाई, क्रमवार से बताऊंगा आपको, और आज विपक्ष को पूरा नंगा करूंगा। पहले इन लोगों ने जब कुंभ का शुरुआत हुई तो बोले कि अरे कोई आ ही नहीं रहा कुंभ में, ट्रेनें खाली आ रही हैं, खाली आ रही हैं, इस तरीके से वो करने की कोशिश करी। लेकिन देखा जब ट्रेनें भर भर कर जा रही हैं, प्रयागराज की सड़कें बिजी हो गई हैं, वहाँ दुकान वाले कोई दातून बेचकर कमा रहा है, कोई माला बेचकर कमा रहा है, कोई तिलक लगाकर कमा रहा है, और जब ये भव्यता देखने लगे तो इन्होंने एक साजिश के तहत वहाँ भगदड़ मचवाई 28 तारीख की रात को। लेकिन उस भगदड़ को भी प्रशासन ने फेल कर दिया और रिकॉर्ड टाइम में कंट्रोल करके सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाए। कुछ जाने गई जिसका अफसोस हमें है, लेकिन रिकॉर्ड टाइम में उसको कंट्रोल कर लिया गया इतने बड़े आयोजन के अंदर में। तो इनके पेट में अब ये लाशों पर उसको बदनाम करने के, लाशों पर राजनीति करने लगे, वो भी पैतरा फेल हो गया। फिर ये किस पैतरे पर आए कि वहां का तो जल खराब है, वहां लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं संतोष जी, पत्रकार महोदय, 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, उसका 1% 66 लाख बैठता है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 66 लाख का भी 1% 6600 लोगों से मुझे मिलवा दो अगर बीमार पड़े हो तो। मैं कुंभ में खुद डुबकी लगा कर आया हूँ, खुद डुबकी लगा कर आया हूँ, मेरे माता पिता डुबकी लगा कर आए, मेरे भैया भाभी डुबकी लगा कर आए, मेरे अपने खानदान के अंदर में 40 से ज्यादा लोग स्नान करके आए हैं। कोई एक सिंगल आदमी को जुकाम भी नहीं हुआ। आप कह रहे हो कि बीमार पड़ गए 50%, अरे मैं कह तो रहा हूँ 66 करोड़ के 1% 66 लाख के 1%, विपक्ष को ही कह रहा हूँ साहब कि 66 लाख के 1% 6600 66,000 के भी 1% 6600 को मेरे से मिलवा दो साहब, मुझे मिलवा दो अगर बीमार पड़े हो तो। ये प्रोपेगेंडा था, कुंभ को किसी भी तरीके से बदनाम करना था, और ये बदनाम करने वाले वही राक्षस दैत्य हैं। कौन? जो कोई इसको मृत्यु कुंभ बोल देता है महाकुंभ को, तो कोई कुंभ के अंदर में सिर्फ लाशें गिनने लग जाता है, तो किसी को गंदगी नजर आती है। ये वही लोग हैं जो विश्वामित्र का, त्रेता युग में विश्वामित्र का जब हवन होता था तो कौन लोग आते थे भंग करने? मारीच, सुबाहु और ताड़का। ताड़का, मारीच और सुबाहु आते थे। वही आज ताड़का बनी बैठी है हमारी ममता बनर्जी, और मारीच और सुबाहु के किरदार में बहुत बखूबी अखिलेश यादव और राहुल गांधी बैठे हुए हैं। अच्छा, समझ गए? जो हमारे कुंभ को बदनाम करने पे लगे हुए हैं। अरे तुम खुद तो स्नान करने गए नहीं, क्या ममता बनर्जी आई क्या कुंभ में स्नान करने? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी आई क्या? क्या अरविंद केजरीवाल गया कुंभ में स्नान करने? ये लोग सनातन से नफरत करने वाले लोग हैं, ये सनातनी परंपरा से नफरत करने वाले लोग हैं। इनको सिर्फ 15% का वोट बैंक नजर आता है, बाकी कुछ नजर नहीं आता है इनका। बस चले तो जिस कांग्रेस ने सन 84 में हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम कराया था, वो कांग्रेस कल को हिंदू कत्लेआम करा देगी, और पहले हो भी चुका है। कश्मीर में हुआ है ना, कश्मीर में हुआ ना कत्लेआम। तो उसी तरीके से ये लोग सनातन विरोधी हैं,
और सनातन का कोई भी आयोजन होगा तो उसको झूठा बदनाम करने की साजिश करेंगे, लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं, हर एक बार फेल हो जाते हैं। एक सिंगल बात इनकी सही साबित नहीं होती। विपक्ष का तो काम है ना सवाल पूछना, विपक्ष तो सवाल करेगा ही। कुंभ में जिस तरीके से मृत्यु हुई, रेलवे स्टेशन पे जिस तरीके से भगदड़ मचा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का कांड ले लीजिए, तो सवाल पूछना तो लाजमी है। आपने ममता बनर्जी का जिक्र किया, ममता बनर्जी ने कहा कि वो मृत्यु कुंभ है क्योंकि लोगों की मौत हो रही है वहाँ। कितने लोगों की? 25 से 30 लोगों की डेथ हुई। बिल्कुल, मैंने बोला उसका दुख हमें भी है, जी उसकी भी जांच होगी, लेकिन उसमें 120 से ज्यादा संदिग्ध जो थे, कल को जब उन पे कार्रवाई होगी, उनके घर पर बुलडोजर चलेगा, तो क्या ममता बनर्जी अखिलेश यादव छाती नहीं कूटेंगे? ये लोग प्रोपेगेंडा बनाते हैं। मैंने आपको क्या बोला, विपक्ष का काम है आवाज उठाना, सवाल करना, लेकिन सवाल तो ढंग का करो ना। यही कारण है कि ये पिछले 11 सालों से चाहकर भी सत्ता से दूर है, नहीं तो इतनी बुरी स्थिति में नहीं होता विपक्ष। समझ रहे हो? जी इतनी कोशिशें करने के बाद, इतने प्रलोभन देने के बाद, 8500 रुपए और पता नहीं क्या क्या, फिर भी ये सत्ता से सिर्फ इसीलिए दूर है क्योंकि इन्होंने सनातन विरोध। अरे तुम सरकार का विरोध करो, तुम नरेंद्र मोदी का विरोध करो, योगी आदित्यनाथ का विरोध करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इनका विरोध करते करते तुम सनातन विरोधी हो गए, तुम राष्ट्र विरोधी हो गए। अब आप कहोगे राष्ट्र विरोधी किस बेस पे कह दिया, या सनातन विरोधी किस बेस पे कह दिया? कुंभ का विरोध इन्होंने किया, कुंभ नहीं गए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध इन्होंने किया, राम मंदिर अभी तक नहीं गए। ठीक है, जितनों का मैंने नाम बताया आपको। इसके बाद में जब हमारे देश ने बालाकोट किया, उरी किया, तो देश की सेना से सबूत मांगने वाले ये सारे वही देशद्रोही लोग हैं। तो राष्ट्र विरोधी है या नहीं है? आप बता दो। गलवान घाटी पे चाइना की तारीफ करने वाले कौन लोग हैं? हमारे सैनिकों का अपमान करने वाले कौन लोग हैं? देश विरोधी हुए ना, राष्ट्र विरोधी हुए ना। तो मैं कहता हूं आप सरकारों का विरोध करो और सच्चा विरोध करो, सच्चा विरोध। अगर सरकार गलत कर रही है तो विरोध करो, मैं आपके साथ सुर से सुर मिला दूंगा, लेकिन आप सरकारों का विरोध करते करते आप सनातन का विरोध करोगे, आप राष्ट्र का विरोध करोगे और फिर सोचोगे कि देश की जनता आपके साथ हो। नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और यही कारण है राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, मैं आपको लिख कर देता हूं, राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। उससे पहले मैं बन जाऊंगा, लेकिन वो नहीं बनेगा, ये लिख कर ले लेना। युवा सोच है, तमाम लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री वो बनेंगे। 29 को देखा जा रहा है राहुल गांधी के। आपके हिसाब से राहुल गांधी युवा है या योगी आदित्यनाथ युवा है? ये तो जनता पे छोड़ आप दीजिए। बताइए सर, जनता पे कैसे? एक 56 साल का, हमारे यहाँ तो उसको अधेड़ कहते हैं, 4 साल बाद उनकी भारतीय कानून के हिसाब से 4 साल बाद राहुल गांधी की पेंशन लग जाएगी सरकारी। आप उनको युवा कह देते हो। अगर वो युवा है तो मैं दूध पीता बच्चा हूँ साहब, 30 साल का। सोचो ना, अगर एक 54 साल का व्यक्ति युवा है तो मैं 30 साल का, मैं तो दूध पीता बच्चा हो गया। फिर क्या मजाक लगा रखा है इस देश के अंदर में? जबरदस्ती एक बच्चे को, अरे 2 से 3 बार की ट्राई में तो हम लोग चांद पर पहुंच गए, लेकिन एक बच्चे को 90 बार प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो लॉन्च ही नहीं हो पा रहा है। चुनाव हरवाने का अगर किसी के पास रिकॉर्ड है तो वो राहुल गांधी के नाम है, समझ गए? और जिसके साथ में गठबंधन करते हैं उसको खा जाते हैं। अच्छा, पूछो कैसे? कैसे? यहाँ गठबंधन किया था यूपी में अखिलेश के साथ में, समाप्त। नहीं आए, नहीं आए ना। आज दिल्ली में लोकसभा के अंदर में आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया था, कहाँ है आम आदमी पार्टी? वो दिल्ली के मालिक कहाँ गए जो कहते थे हम दिल्ली के मालिक हैं, हमें हराने में 50 जन्म लेने पड़ेंगे? बिल्कुल। वो आज कहाँ गए? केजरीवाल से ये तक हक छीन लिया दिल्ली की जनता ने कि वो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, पूर्व विधायक हो गया। अब विधानसभा के दरवाजे तक नहीं जा सकता, उसका उस तरह से हक छीन लिया। किसने छीना? इस दिल्ली की जनता ने। क्यों छीना? क्योंकि वो व्यक्ति इतना घमंड में आ गया था, इतना घमंड में आ गया था कि हम दिल्ली के राजा हैं, हम दिल्ली के मालिक हैं। वो राक्षसी हंसी आज भी याद है साहब मुझे, जो इन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के ऊपर बनी हुई फिल्म कश्मीर फाइल का मजाक उड़ाते हुए हंसे थे। वो दोनों आज सदन से बाहर हैं, विधानसभा में घुस नहीं सकते हैं। दोनों को दिल्ली की जनता ने हरा दिया। और मैं ये बता रहा हूं, जो भी सनातन विरोधी होगा, जो राम विरोधी होगा, उसका हश्र यही होगा, यही होगा जो आज केजरीवाल का है, राहुल गांधी का, अखिलेश का है। इन्होंने क्या कहा? एक फैजाबाद जीतने के बाद में इन्होंने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि अरे तुमने राम मंदिर बनाया फिर भी फैजाबाद हार गए, अयोध्या हार गए। मैंने तब भी कहा था हम अयोध्या नहीं फैजाबाद हारे हैं। और जिस दिन अयोध्या में चुनाव होगा
उस दिन हम जीतेंगे। और मिल्कीपुर क्या था? अयोध्या विधानसभा। मिल्कीपुर विधानसभा में अयोध्या आता है। बिल्कुल 60,000 वोटों से जीते। अब बोलो ना, जवाब दे कोई मुझे। तो इन्होंने उस अवधेश को अवधेश पति घोषित कर दिया। अयोध्या के एक ही राजा थे, त्रिभुवन के स्वामी मेरे प्रभु श्री राम, और कोई उसका अयोध्या का राजा नहीं हो सकता। ये याद रखना। कोई अवधेश पासी या कोई अखिलेश यादव या कोई राहुल गांधी अयोध्या, मथुरा, काशी का राजा नहीं हो सकता है। ये हमेशा याद रखना, हमेशा। एक बात जो है लोग जो है समझ नहीं पा रहे, राहुल गांधी अपने आप को कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, एक कुंभ में स्नान करने नहीं गए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर, कुंभ में स्नान करने नहीं गए, मैं बहुत बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ। हाँ। क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि ऐसे नकली लोग जाकर कुंभ में स्नान करें, पहली बात। अब एक मेरा प्रश्न है, आप कैसे उनको ब्राह्मण मानते हो? आपका सर नाम क्या होगा? मैं तर्क दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अपना नाम क्या होगा? पूरा नाम बताइएगा। मेरा संतोष कुमार राज। संतोष कुमार राज। बिल्कुल। मेरा नाम है इंद्रेश चंद्र द्विवेदी। जी। ठीक है। द्विवेदी मेरे नाम के पीछे इसलिए लगता है क्योंकि मेरे पिताजी का नाम है डॉक्टर जयकांत द्विवेदी। जी। लेकिन मेरे मामा, मेरे नाना पंडित श्री श्याम रथी मिश्र थे। जी। लेकिन मेरे नाम के आगे द्विवेदी क्यों लगता है? क्योंकि मेरे पिताजी द्विवेदी थे, कुल की वजह से। कुल की वजह से। हाँ। ठीक है, चलिए, पिता के कुल का नाम मैंने लगाया। मैं कहता हूँ राहुल गांधी बहुत अच्छे इंसान होंगे, पिता के कुल का नाम लगा के माता के कुल का लगाते होंगे। माता, राहुल गांधी की माता कौन है? सोनिया गांधी। इटली मूल की है। क्या हुई? क्या वो हिंदू है? वो अपने आप को कौल ब्राह्मण कहते हैं। उनका दादा फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी का पति, कौन था? पारसी मूल का मुस्लिम था। ठीक है, पारसी, मैं कह रहा हूं मुस्लिम भी नहीं था, पारसी था। बिल्कुल। पारसी मूल का था। फिरोज जहांगीर गांधी, हाँ। यही नाम था उसका, फिरोज जहांगीर गांधी। हाँ। ठीक है, फिरोज नाम किसी हिंदू में तो नहीं रखते, बिल्कुल। जहांगीर भी किसी हिंदू में नहीं रखते। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो वो पारसी मूल का था, तो पारसी मूल हुआ ना तुम्हारा। अगर पिता के उससे जाओगे तो हाँ। राजीव गांधी पारसी हुआ, तो या तो तुम पारसी होगे, और माता के उससे जाओगे तो तुम इटली के क्या होगे? मुझे नहीं पता सोनिया गांधी क्रिश्चियन है, यहूदी है, क्या है मुझे नहीं पता। जी। जूज है, क्या है मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन या तो पिता के पक्ष से या माता के पक्ष से, कहीं से भी ब्राह्मण आ रहे हो क्या? नहीं आ रहे। ब्राह्मण ऐसे नहीं हो जाता आदमी कि ऊपर से जनेऊ पहन ली, जूता पहन के जल चढ़ा दिया, आचमन्य लेना नहीं आता। आचमन लेना नहीं। राहुल गांधी इतने बड़े पंडित हैं, तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही पूछ लेता हूँ, आचमन का मंत्र क्या होता है? हाँ। या चलिए, जब हम लोग पूजा करते हैं, हम ऐसे जल छिड़कते हैं और सबको शुद्ध करने के लिए जो मंत्र पढ़ते हैं वो क्या है? पवित्र करने के लिए बता दीजिए। कलावा बांधने का मंत्र बता दीजिए। यज्ञोपवीत, जिसे जनेव कहा जाता है, बिल्कुल। उसे पहनने का भी एक मंत्र है। अगर वो कौल ब्राह्मण है तो मुझे उस मंत्र को बता दे, जवाब दे दे राहुल गांधी। तो नकली पंडित बन जाने से कोई पंडित नहीं हो जाता। ब्राह्मण होने के लिए पढ़ना पड़ता है, ब्राह्मण होने के लिए पढ़ना पड़ता है। अगर आप मनुस्मृति के तहत आओगे तो, और अगर आप अपने संविधान के हिसाब से ब्राह्मण आते हो तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ता है। और ब्राह्मण कुल में ऐसे ही जन्म नहीं हो जाता। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियां, समझ गए? उसमें से कुछ लोग मलेच्छों के यहाँ पैदा होते हैं, कुछ लोग इंसानों के यहाँ पैदा होते हैं। सीधी सी बात है। और जो कुंभ का विरोध करेगा, जो राम मंदिर का विरोध करेगा, जो सनातन का विरोध करेगा, जो राष्ट्र का विरोध करेगा, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सनातन ही नहीं हो सकता, ब्राह्मण तो दूर की बात है। चलिए ठीक है, बहुत समझ गए साहब? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आशुतोष। ये तमाम बातें हैं कुंभ को लेकर, कुंभ की सफलता को लेकर। लोग अलग अलग तरीके से जो है इसका मंथन कर रहे हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।